पूजन करते हैं कल्लू जी की। और हमारे जो शंकर जी हैं और शालिग्राम जी हैं उनको हम आपके कक्ष में, हमारे बाजू में अलग कक्ष में उनकी सेवा होती है। सुबह सुबह हम वहाँ पहुँच जाते हैं सेवा के लिए। तो जब भगवान को भोग लगता है और भगवान का जब स्नान आदि हो जाता है, भोलेनाथ जी का पूजन हो जाता है और भाभी जी वगैरह वो फ्रूट्स, थोड़ा सा फल और दूध वगैरह भेजती हैं, तो वो हम भोग लगाकर वापस उसको बाहर भेजते हैं। उसका थोड़ा सा प्रसाद आप पहले भगवान के पास ना आए उससे पहले उसको रख कर देखो और उसको खाकर देखो। और जो शंकर जी की हम पूजन करें तो बाबा की या किसी मंदिर में पूजन होती है, वो मंदिर का प्रसाद जब अंदर से बाहर आता है और उस प्रसाद को पाकर देखोगे तो उसका स्वाद अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि वो प्रसाद हो जाता है। वो प्रसाद सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओ, आटे की पंजेरी बनाओ, पंजेरी को अलग रख दो, एक कटोरी पंजेरी सत्यनारायण जी के सामने रख दो। जो अलग रखी है उसमें स्वाद नहीं आएगा, जो सत्यनारायण जी के सामने रखी है उसका स्वाद बढ़ जाएगा, क्योंकि वो प्रसाद है। प्रसाद 200 रुपए की एक प्रैक्टिकल जरूर करो। किसी और वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। प्रैक्टिकल बिल्कुल करो, प्रैक्टिकल जरूर करो। 200 रुपए की साड़ी लो, भगवान को चढ़ा दो, प्रसाद हो गई। फिर उसको पहनो, पहनकर बाहर शादी में, पार्टी में, तुम्हें जहां जाना हो वहां जाओ। आपको लोग पलट कर कहेंगे अच्छी दिख रही है, बहुत महंगी है, कीमत भगवान को चढ़ाने से हो गई है। अच्छी दिख रही है, बहुत महंगी है, बहुत महंगी। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक साधारण से साधारण वस्तु की भी कीमत है अगर शंकर को समर्पित हो गई। साधारण सी वस्तु, सीता जी ने जब हनुमान जी ने माता जानकी जी को राम जी की मुद्रिका दी, तब सीता जी ने हनुमान जी को क्या दिया था? जम के बोलो, क्या देकर भेजा था? अरे बोलो तो, क्या देकर भेजा? हनुमान जी ने तो माता जानकी जी को मुद्रिका दी थी, अंगूठी दी थी। सीता जी ने क्या देकर भेजा था? अपनी चूड़ामणि। क्या देकर भेजा था? जम के बोलो जरा। अपने बालों की चूड़ामणि माता जानकी जी ने हनुमान जी को देकर भेजा। क्या थी चूड़ामणि? कहां से आई थी चूड़ामणि? वो चूड़ामणि इतनी विशेष क्या थी जो चूड़ामणि सीता जी ने हनुमान जी को दे दी?
और पूरे आभूषण माता जानकी जी का जब रावण हरण कर लेकर जा रहा था तो सीता जी आभूषण फेंकती फेंकती जा रही थी। रामचरितमानस में लिखा है, जानकी जी आभूषण फेंकती फेंकती जा रही हैं। चूड़ामणि माता जानकी हनुमान को दे देती है कि राम जी को दे देना। कहां से आई चूड़ामणि? वो चूड़ामणि में ऐसा क्या था, वो चूड़ामणि में क्या था जो माता जानकी जी हनुमान जी को देखते समय, विदा करते समय चूड़ामणि दे देती? क्या था वो चूड़ामणि? साधारण नहीं थी। जब मंथन किया गया देवता और राक्षसों ने मिलकर, समुद्र मंथन करा, मंदराचल सुमेरु पर्वत की रई बनाकर, शेषनाग की नेति बनाकर जब मंथन किया, मंथन में रत्न निकले, माणिक मोती औषधि सब कुछ निकले। फिर रतन में लक्ष्मी जी प्रकट हो रही थी, उससे पहले एक देवी और प्रकटी थी। उस मंथन में एक देवी और प्रकटी थी। लक्ष्मी जी के प्रकट होने से पहले एक देवी और प्रकटी थी जिसका नाम था रत्नाकर नंदनी। सब बोलो उसका नाम, क्या नाम है उसका? रत्नाकर नंदनी। जम के बोलो जरा। लक्ष्मी जी के प्रकट होने से पहले मंथन में एक देवी और प्रकटी थी जिसका नाम था रत्नाकर नंदनी। रत्नाकर नंदनी जैसे ही प्रकट हुई, उसने भगवान विष्णु का दर्शन किया तो उसके मन में आ गया कि मैं इनको पति बनाऊंगी। तुरंत उसके मन में भाव जागृत हो गया, मैं नारायण को अपना पति बनाऊंगी, मैं नारायण को अपना पति बनाऊंगी। और पति बनाने के लिए माला तैयार करने के लिए, फूल ढूंढने के लिए चली गई, पुष्प ढूंढने के लिए। और रत्नाकर नंदनी जब फूल ढूंढने के लिए गई, इतनी देर में मंथन में प्रकट हो गई माता महालक्ष्मी। अम्मा महालक्ष्मी जब प्रकट हुई तो उनके हाथ में पुष्प की माला थी। भगवान नारायण को जैसे ही लक्ष्मी जी ने देखा, आगे बढ़कर माता लक्ष्मी ने वो नारायण के गले में माला पहना दी। और जैसे ही माला पहनाई, भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी ने वर लिया। वर लिया, पूरे देवताओं के पास सूचना पहुंच गई कि माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को वर लिया है, उनका विवाह होना है। समुद्र देवता कन्या दान करेंगे, लक्ष्मी जी का मंगल विवाह होगा। विवाह की तैयारी होने लगी, देवताओं का आगमन हो गया। भगवान शंकर पार्वती भी वहां आ गए जहां पर लक्ष्मी और नारायण का विवाह हो रहा था। पहुंच गए। विवाह का कन्यादान हुआ, लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ हुआ। इतनी देर में रत्नाकर नंदनी आ गई, माला बनाकर, माला लेकर, पुष्प लेकर। स्वामी भगवान विष्णु को देखा तो भगवान विष्णु के पास में तो लक्ष्मी खड़ी थी। दोनों की वरमाला हो चुकी थी, भावर हो चुकी थी, दोनों का विवाह हो चुका था। रत्नाकर नंदनी की आंख में से जल बहने लगा, नैनों से जल बह रहा था। भगवान नारायण ने बुलाया, हे रत्नाकर नंदनी इधर आओ। रत्नाकर नंदनी आई। प्रभु मैं आपको वरना चाहती थी, मैं आपको अपना बनाना चाहती थी। भगवान कहते हैं, रत्नाकर नंदनी मेरा विवाह लक्ष्मी जी से हो गया है। तुम मुझे वरना चाहती थी, मैं जान गया था तेरे मन की दशा को, पर तो चिंता मत कर। कलिकाल में जब मेरा कल्कि अवतार होगा, तब मैं तुझे अपनी कोट पर्वत पर मां वैष्णो देवी के नाम से विख्यात होकर विराजमान होगी। तेरे में 3 देवियों की शक्तियां तेरे साथ होगी, वहां बैठेगी। राम अवतार में मैं स्वयं तुझे दर्शन देने के लिए आऊंगा। जब जब मृत्यु लोक पर आऊंगा तब तक तुझे मैं दर्शन दूंगा। रत्नाकर नंदनी तुम जा सकते।
रत्नाकर नंदनी ने भगवान नारायण से कहा कि तुम्हारा विवाह हुआ है। शादी में अगर कोई आता है तो उसको विदाई दी जाती है। शिव महापुराण की कथा में अगर कोई आता है तो उसको जजमान विदाई नहीं देता। शिव महापुराण की कथा में अगर कोई आता है तो भगवान शंकर उसको आखिरी दिन विदाई देकर भेजते हैं। इसीलिए शिव महापुराण का छठा दिन शिवरात्रि मानी जाती है और 7वें दिन विदाई मानी जाती है। तो भगवान शंकर उसकी झोली में खुशियां देकर भेजते हैं। श्रेष्ठता। रत्नाकर नंदनी कहा मैं जा रही हूं, पर मैं आपके विवाह में साक्षी बनी हूं। आपके विवाह में मेरी साक्षीता है, आप मुझे विदाई दीजिए। भगवान नारायण मुस्कुरा कर कहते हैं कि आपको मैं विदाई दूं, ये श्रेष्ठता कहां? हमारे देवों में भी देव महादेव हमारे पास में बैठे हैं, विदाई वो देंगे। तुरंत रत्नाकर नंदनी शंकर जी के सामने हाथ जोड़कर बोली कि हमको विदाई दीजिए। रत्नाकर नंदनी के शब्द सुने तो शंकर भगवान बोले कि आप स्त्री हो और स्त्री को विदाई मां जगत जननी पार्वती देंगी। पार्वती जी ने शंकर जी को देखा और देखकर मुस्कुरा कर कहा कि मैं क्या दूं इसको? मेरे पास तो फूल के जेवर हैं, मेरे पास कोई गोल्ड नहीं, हीरा नहीं, चांदी नहीं, सोना नहीं। सारे देवी देवताओं के पास में, सारी देवियों के पास में सोने चांदी के हीरे पन्ना के जेवर होंगे, पर मेरे शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता अर्धांगिनी माता पार्वती के पास हीरा मीरा नहीं, क्योंकि शंकर भगवान तो खुद कोहिनूर हीरा है और जिसके पास मिल जाते हैं तो उसको हीरे की जरूरत ही क्या पड़ती है। मेरे पास तो खुद कोहिनूर हीरा मेरा शिव है। इसीलिए वो कहते हैं ना,